महाराज श्री, मैं ग्रस्त में हूँ और ग्रस्त में कई बार इंद्रिय भोग विलास से लिप्त होना पड़ता है, कभी अपनी कामना वासना के अधीन होके तो कभी संतानोत्पत्ति के लिए। पर इन सब के बाद मन चिंतन बहुत दुखी होता है। ऐसा क्या करें ग्रस्त में रहते हुए भी कि भजन सेवा में उत्साह कम ना हो और भाव ना बिगड़े? कृपया मार्गदर्शन करें। किसका प्रश्न है? हाँ, बात यह है कि देखो, चाहे गृहस्थ में चाहे जिस मार्ग में, जो काम है इसका काम है सत्य चिंतन में बाधा पहुंचाना, और इसकी पूर्ति के बाद तृष्णा पैदा होना, अपूर्ति में क्रोध पैदा होना। काम से कभी किसी को विश्राम में शांति तो मिलती ही नहीं है, ये तो पक्की समझ लो। हाँ, गृहस्थ धर्म में इस काम का सेवन गृहस्थ धर्म के पालन के लिए होता ही है। कोई भी हो जो गृहस्थ स्वीकार किए है तो ये काम लीला होती ही है। अब इसको संयमित भी किया जा सकता है, बस इसमें एक सुधार करना है। छूट नहीं दे देने कि हम गृहस्थ हैं तो चलो भाई, ऐसा नहीं। आप जितना लंबा समय निकाल सकते हो उतना निकालिए। फिर जब कभी ऐसा संयोग हो तो प्रभु को पहले प्रणाम कीजिए, क्योंकि चोरी तो नहीं कर रहे ना, कोई गंदा आचरण तो करने दूसरे के साथ जाने, अपने घर का विषय है ना। प्रभु को प्रणाम के नाथ, अब आप ही देख लो, इसमें उतरना ही पड़ रहा है, चाहे आप हमारी वासना समझो चाहे हमारी पत्नी की वासना समझो। अगर आपको परमार्थ में उन्नति चाहिए तो हमारी बात समझना, उसको भी हमें भजन बनाना होगा। अगर उसके लिए अलग से समय तुमने दिया कि आधा घंटा काम को दिया तो 24 घंटा पे पानी फेर सकता है, इतना बलवान है। उसमें भी प्रभु को प्रणाम करके हम स्मरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्मरण नहीं कर सकते, राधा 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 राधा। तो आप देखना, फिर वो चेष्टा आपके भजन को नहीं रोक पाएगी। और अगर आपने केवल उसको समय दे दिया काम को, फिर आपको पश्चाताप होगा, क्योंकि भक्त हो, शरणागत हो, फिर आपको वो परेशानी, और इसमें जाना ही पड़ेगा। दोनों पक्ष जब तक राजी नहीं होंगे तब तक लंबा समय ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता, और नहीं रहना चाहिए सिद्धांता। क्यों? आप तो मान लो सत्संग सुन रहे हो, आप थोड़ा समझ रहे हो, और उसने आपको पति माना है। अगर वो कामना के वशीभूत है, आप उसके अनुसार नहीं चलते, वो गलत मार्ग में चली गई, तो आपका धर्म गया। इसलिए ऐसा नहीं कि हमारी जो मर्जी होगी इससे करेंगे। हमने पाणी ग्रहण तो इसीलिए इतना कि हम दोनों मिलके चलेंगे, तो उसको भी राजी करना चाहिए कि अधिक समय तक हम संयम में रहें। फिर कभी ऐसा उसको लंबा समय खींचे, और जब उस क्रिया में जाए तो पहले प्रभु को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे, और चेष्टा करे कि नाम ना छूटे। अगर छूट भी जाए तो नाम का बहुत अंतराय ना हो। मान लो आधा घंटा हो गया, नाम ही स्मरण नहीं आया, अगर इसमें इतनी तुम सावधानी कर लेंगे तो मान लेना वो भी भजन हो जाएगा, और आपके भजन में बिल्कुल विक्षेप नहीं पड़ेगा। आप जैसे एक सिद्ध संत, ऐसे आप उस मार्ग के, और एक दिन दोनों के हृदय में वो नाम ऐसी घृणा पैदा करेगा कि आप आजीवन के लिए विश्राम को प्राप्त हो जाएंगे। अभी आपके आने के पहले ही 22-23 का बच्चा होगा, 18-20 की बच्ची होगी। अभी हमें लगता है 2-2.5 वर्ष से आके हुए होंगे, और 1.5 वर्ष से ब्रह्मचर्य, और कहते हैं आजीवन ब्रह्मचर्य, कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, बस हमें आप आज्ञा करो वृंदावन वास करके। अब ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। अब सत्संग रोज सुनता है और दोनों राजी होकर कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे और हम ब्रह्मचर्य से, ये बात मतलब आपको आश्चर्य नहीं लगेगी? गृहस्थ है आजीवन, अच्छा साधु महात्माओं से कोई झूठ थोड़ी, ऐसे कोई उसको लेबल थोड़ी लगवानी है, तो गृहस्थी में ही भाई के पोस्टर छपवाना हो कि हम भाई आजीवन, ऐसा नहीं। हमको त्यागी कोई कह सकता है, लेकिन उनको त्यागी कभी कोई नहीं कहेगा, और सच्चे वो त्यागी हैं। कोई भी त्यागी बैरागी डरेगा, बस दर्शन कर ले, बाहर दूर नजदीक नहीं, और वो साथ खाना साथ सोना है, सोना भी साथ है। मतलब नौकरी कर रहा तो एक प्लेट में रह रहा होगा, एक कमरे में रह रहा होगा, अभी थोड़ी कि अलग अलग कमरे, अलग अलग सैया, और ब्रह्मचर्य, मतलब ये तो कमाल की बात हो गई। तो गृहस्थ है कि वो महान त्यागी है, समझना पड़ेगा, पर उनका त्याग कोई जानता नहीं। कितने ऐसे गृहस्थ हैं, हम आपको अपने पास में कितने ऐसे गृहस्थ बच्चे हैं, ये केवल सत्संग और भगवत कृपा। तो आप भी तो गृहस्थ हो ना। पर एक बात जरूर ध्यान रखो, यदि आपका दूसरा साथी, तो फिर आपको संभालना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था, वो तुम्हें केवल पति मान के स्वीकार किए थे, तो तुमको वैसे ही व्यवहार रखना पड़ेगा। उसके सामने ज्यादा भक्ति का ऐसा रोल कि नहीं अब हमसे तुमसे मतलब नहीं, तो फिर अगर वो गलत मार्ग में गई तो आपने हाथ पकड़ा था, तो कैसे हाथ पकड़ा, फिर आप गलत मार्ग में उसको पहुंचाने के लिए पकड़ा था क्या? तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए, और उस समय भगवत स्मरण करते रहना चाहिए, तो कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। गृहस्थ कोई निंदनीय मार्ग नहीं है। हम लोग गृहस्थी में पैदा हुए हैं, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, आकाश से नहीं टपका, और गृहस्थी में पैदा हुआ तो संकल्प से नहीं पैदा हुआ, काम से पैदा हुआ है। सार्थक हो गया उनका काम, जिनके यहाँ भगवान की भक्ति करने वाला बच्चा
देशभक्त, भगवत भक्त, परोपकारी, सार्थक हो गया गृहस्थी। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी विरक्त का भरण पोषण गृहस्थ से ही होता है। कपड़ा, भोजन, दवाई, सब, वास